एबीपी रिपोर्टर देखना शुरू कर चुके हैं आप। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। संसद की सुरक्षा में जो सेंध लगाई गई उस पर हर अपडेट हम आपको अगले 1 घंटे तक बताने वाले हैं। बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और इसी खबर की अपडेट के साथ आगे बढ़ेंगे। संसद की सुरक्षा में लापरवाही पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने कार्रवाई की है, 7 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। तो लगातार देखिए, एक्शन लगातार जारी है। लोकसभा सचिवालय ने इस पर कार्रवाई की है और 7 कर्मचारियों को सस्पेंड किया है। कल जिस तरीके से लापरवाही देखने को मिली, कुछ अज्ञात लोग थे संसद के अंदर घुसे, काफी देर तक हंगामा करते रहे, लेकिन इस बीच क्या वहां के कर्मचारी कर रहे थे, क्योंकि लापरवाही बड़ी सामने आई है। सांसदों की सुरक्षा का यह पूरा मामला था, जिसके बाद अब देखिए लगातार एक्शन इस पूरे मामले पर देखने को मिल रहा है। लोकसभा सचिवालय ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की है, 7 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है और जो बाकी आरोपी है उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है, पकड़ा जा चुका है, जिसमें से एक की तलाश अभी भी जारी है। तो लगातार एक्शन इस पूरे मामले पर देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई, वहां पर जो 2 प्रदर्शनकारी लेकर स्मोक बम घुस गए थे, अब उसमें एक्शन हुआ है। 7 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, निलंबित किया गया है। अगली बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट और जान लीजिए। संसद की सुरक्षा में सेंध पर है यह बड़ा अपडेट। संसद में बढ़ाई गई है सुरक्षा। मकर द्वार से सिर्फ सांसदों को ही एंट्री मिलेगी। संसद में जाने वालों को उनकी कड़ी चेकिंग की जा रही है, कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जूते उतरवाकर तलाशी ली जा रही है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जूते की तलाशी जो इससे पहले नहीं ली जाती थी, लेकिन अब कल की घटना के बाद, कल भले स्मोक बम चलाया गया, लेकिन हो सकता है वो कोई जहरीला रसायन था या फिर कुछ और भी होने की संभावना थी। कल कुछ खतरनाक तो नहीं हुआ, लेकिन उससे बचने के लिए यह काम किया गया। इस बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो गई है। शीतकालीन सत्र चल रहा है। ओम बिरला निर्वाचित सदस्यों की आवाज आ रही है, सुनिए। लोकसभा से लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। तेलंगाना के मेडक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी, तेलंगाना के नलगोड़ा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित श्री उत्तम कुमार रेड्डी, मैंने 13 दिसंबर 2023 से उनके त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया है। प्रश्नकाल 161 श्री एस ज्ञान त्रिवेणियम। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा हुआ है। उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। श्री बालशौरी जी, बालशौरी। Yes, sir. Thank you, Speaker, sir. Sir, whole world is racing towards net zero emission and adopting green energy initiatives. Our Honorable Prime Minister made a statement at COP26 summit and set a target to make India is a net zero emission by 2070. We have a target of 500 gigawatt of renewable energy by 2030, but we are far from the target. Pollution levels across the cities in India are increasing and Delhi is the worst. We all know the fact. This is an important need of capacity additions of green energy to reduce pollution levels. Sir, my question is, apart from framing guidelines to the states for allotting of the unproductive land, has central government taken initiative to allot the barren land that belongs to central government? And for example, railways, defense and other PSUs have a huge land bank which can be utilized. लोकसभा में हंगामा चल रहा है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर। जब सवाल पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन आवर में, उसी वक्त विपक्ष, आप आवाज सुन सकते हैं, लगातार गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है और हंगामा कर रहा है। कल जो सुरक्षा में चूक हुई थी और कल जो संसद में माहौल बना था डर का, उसी को लेकर विपक्ष अब हंगामा कर रहा है, लगातार इस्तीफा मांग रहा है और बयान की मांग भी कर रहा है। अब देखिए, आरके सिंह बोलने लगे हैं
things. ऊर्जा मंत्री We हैं are well on our और way. जवाब दे रहे हैं, क्वेश्चन आवर चल रहा है, लेकिन इसी बीच लगातार हंगामा चल रहा है। आरके सिंह को तो सुनिए ही सुनिए, लेकिन पीछे जो विपक्ष हंगामा कर रहा है उसको भी सुनिए, क्या नारेबाजी हो रही है उसको भी सुनिए। 1000 megawatts under construction. Apart from that, I have almost 55,000 megawatts under bid. So, तो बिल्कुल जिस तरीके से आशंका जताई जा रही थी कि आज कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा सकता है, और उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कार्रवाई शुरू हुई है लोकसभा की, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से ये मांग की जा रही है कि कल जिस तरीके से सांसदों की सुरक्षा के साथ ये बड़ा खिलवाड़ हुआ है, लापरवाही नजर आई है, उस पर अब गृह मंत्री जवाब दे कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक आखिरकार कैसे हो गई है, क्योंकि तमाम इंतजामों के बावजूद भी 2 अज्ञात लोग संसद के अंदर भीतर होते हैं। और इसीलिए मैंने आपसे कल चर्चा की है, संवाद किया है, फिर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों सबको बुलाकर चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है, और इसीलिए लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा। गलत तरीका है, आप जाकर सदन में बैठिए। नो नो, सरकार कभी भी लोकसभा सचिवालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नो, हम करने भी नहीं देंगे। नो, गलत। नो। क्वेश्चन नंबर 162 श्री मलुक नागर जी। क्वेश्चन नंबर 162। माननीय सदस्य, गलत परंपराएं, गलत परंपरा मत डालिए। अध्यक्ष जी, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, उन सब घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। भविष्य में घटना न हो, इसके लिए भी हम और आप बैठकर चर्चा करेंगे। यह हमारा क्षेत्राधिकार है। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी है, इसलिए मैं आपसे बैठकर सब चर्चा करूंगा। हर कस्बे और हर शहर के एसटीपी प्लांट के द्वारा निकालने के बाद ही केवल पानी को गंगा जी में डाला जाता है? क्या ये आंकड़े और रिकॉर्ड उनके पास हैं? अध्यक्ष महोदय, कल की जो घटना संसद में घटित हुई है, सबने उसको कंडम किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा विपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है, और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूँ कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जो नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए, और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशन लिए जाने चाहिए, इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा कि विपक्ष जो हंगामा कर रहा है वो एक बार सोचे कि लोकसभा स्पीकर ने इस मामले के जांच के आदेश तुरंत दे दिए हैं, तो इस पर हंगामा नहीं होना चाहिए, इसकी निंदा होनी चाहिए और कड़ी निंदा करनी चाहिए। और जो लोग इस समय भी मलूक नागर बोल रहे हैं बीएसपी के सांसद बिजनौर से, उनको भी सुन लीजिए। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो गंगा जी हरिद्वार से जहां से निकलती है और आखिर तक जाने में जो पॉल्यूशन से संबंधित हैं, क्या एसटीपी प्लांट के द्वारा ही निकला गया सफाई होने के बाद पानी गंगा में डलता है? क्या पूरे आंकड़े उनके पास हैं? मैं जानना चाहता हूं।
माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न किया है कि हरिद्वार से गंगा जी प्रारंभ होती है, मुझे लगता है कि उनको ठीक से संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। गंगा जी देवप्रयाग से तीनों धाराओं के मिलने के बाद में प्रारंभ होती है। गंगा जी के शुद्धिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अविरल और निर्मल धारा बनी रही, इस दृष्टिकोण से जो इंटीग्रेटेड एफर्ट्स पिछले 10 साल में किए गए, उसके कारण से व्यापक सुधार गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में आया है। 148 से ज़्यादा स्थानों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना करके मुख्य धारा में जो अशुद्ध पानी सीधे छोड़ा जाता था, उसको शुद्ध करके उस पानी को नदी में छोड़ना या अन्य उपयोग में लेने का व्यवस्था और विधान किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले 10 साल को यूनाइटेड नेशंस ने डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन ऐसा मानते हुए पूरे विश्व भर से एंट्रीज को इनवाइट किया था, और उन एंट्रीज के आधार पर जिस तरह से पिछले 10 साल में दुनिया भर की जो एंट्रीज आई, उनके आधार पर जो यूनाइटेड नेशंस ने समीक्षा की है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाले मिशन गंगा को दुनिया के टॉप 10 रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में ऐसा सम्मिलित किया गया है। एक एक बूंद पानी जो सूवेज का आता है, सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आता है, वो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है नदी के पानी की जिस तरह की अपेक्षा है, उस तरह का बना करके ही नदी में छोड़ा जाए। इसको सुनिश्चित करने के लिए हम सारे सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वो तो हमें पता है गंगा जी कहां से निकली है, लेकिन जो एसटीपी प्लांट आपने कौन से पहाड़ पे लगवाया, जरा मंत्री जवाब दे दे मुझ पर आरोप लगाने से पहले। दूसरा, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, हरिद्वार से आगे जो माननीय अटल बिहारी जी का सपना था कि गंगा का बाढ़ ना आए, तो हरिद्वार से आगे एक बाण गंगा जो सुक्रताल से होकर के यूपी अंदर निकलती है, और एक बाण नदी जो बिजनौर से अमरोहा की तरफ निकलती है, जिनमें आज मिट्टी भर गई है। मैंने आपको पत्र भी कई बार लिखे हैं। उन मिट्टी को निकाल के गंगा के दोनों तटों पे लगाया जाए, और उनमें जहां लोगों को सूखा का सामना करना पड़ता है, उनको पानी मिल जाएगा, और जो बाढ़ में लोग गंगा के दोनों तरफ के तट में बह जाते हैं, उन लोगों को बाढ़ से छुटकारा मिल जाएगा। मंत्री जी, मैंने आपको चिट्ठियां लिखी, आपके जवाब भी आए हैं, कृपया करके इसमें विस्तार में बताने की मेहरबानी करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो पूरक प्रश्न है, वो प्रश्न मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है, और न ही प्रत्यक्ष रूप से उस विभाग से संबद्ध प्रश्न है। नदियों में से गाद निकालने का काम और तटों के तटबंधों को सुदृढ़ीकरण का काम प्रारंभिक तौर पर राज्य सरकार का विषय है, और उत्तर प्रदेश सरकार से अभी इस तरह का कोई भी प्रपोजल भारत सरकार में विचाराधीन नहीं है। श्री संजय सेठ। नरेंद्र मोदी जी ने जिस संकल्प के साथ देश के हर नागरिक को नल से जल योजना, किंतु दुख यह है कि झारखंड के अंदर वहां इंडी की सरकार 10,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने दिया, किंतु अभी तक 33% ही खर्च हो पाया है। वहां ठेकेदार 100-100, 200 फीट करके बोरिंग करके चले जा रहे हैं, कोई जांच नहीं हो रही है। मोदी जी के संकल्प को फेल करने की योजना बना रही है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि मॉनिटरिंग कोई कमेटी बनाकर उसकी पूरी जांच कराएं, और वहां पर जो ये घोटाला हो रहा है, इसकी पूरी जांच कराने की कोई योजना है क्या? सदस्य का जो प्रश्न है, उस प्रश्न का मूल प्रश्न से कहीं कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये तय है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचे, इस संकल्प के साथ में, और माताओं बहनों को पीने का पानी के अभिशाप से मुक्ति लेने मिले, इस संकल्प के साथ में जो योजना प्रारंभ की गई थी, उसके व्यापक परिणाम आज दिखाई देने लगे।
और पिछले 4 साल के इस योजना के कालखंड में जहां देश में केवल 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचता था, आज देश में 72% घरों तक पीने का पानी पहुंचना संभव हुआ और देश में लगभग 11 करोड़ माताओं बहनों को पीने का पानी ढोने के अभिशाप से मुक्ति मिली है। बहुत सारे राज्यों ने 100% घरों तक कनेक्शन प्रोवाइड करने में सफलता प्राप्त की है, लेकिन कुछ राज्यों में निश्चित ही अभी काम की गति को और बढ़ाने की आवश्यकता और इस तरह की शिकायतें माननीय सदस्य ने उल्लेख किया, उसके अतिरिक्त भी जिन राज्यों से इस तरह की शिकायतें आती है उन सारी शिकायतों पर हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। झारखंड राज्य में निश्चित ही जो पैसा हमने अब तक कुल मिलाकर के सैंक्शन किया है उसके अनुरूप जिस तरह का खर्च होना चाहिए और जितनी प्रगति उस काम में होनी चाहिए उतनी प्रगति नहीं हो पाई है और हम निरंतर सतत राज्य सरकार से संपर्क करके उस गति को बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। अगर कोई इस तरह की एक स्पेसिफिक कंप्लेन माननीय सदस्य के पास में है तो माननीय सदस्य अगर मुझे अवगत कराएंगे तो निश्चित ही जो व्यवस्थाओं के अधीन जिस तरह की हमारे पास में स्कोप है उसमें निश्चित ही उस विषय पर जांच कराने की हम कार्रवाई करेंगे। संगम लाल गुप्ता। नदियों की स्वच्छता पर ऐतिहासिक कार्य होने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र से होकर बहने वाली सई नदी जिसे नमामि गंगे में शामिल किया गया है कि सफाई है तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में जब तो आप देख रहे थे लोकसभा की कार्यवाही, वहां पर जल संसाधन मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत वो जवाब दे रहे हैं सांसदों के सवाल का जो पानी से जुड़े जल विभाग से जुड़े सवाल हैं। और उधर विपक्ष पीछे बैकग्राउंड में हंगामा कर रहा है। वो कल जो संसद की सुरक्षा में सेंध लगी है उसको लेकर गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। बवाल जारी है। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। तो लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई थी और अब जानकारी ये मिल रही है कि 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है लोकसभा की कार्यवाही को। विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा था। कल जिस तरीके से पूरी घटना हुई है उसके बाद विपक्ष की तरफ से आज हंगामा किया जा रहा था। गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही थी और इस बीच अब जानकारी यह है कि लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारी हंगामे के बीच शुरू हुई थी लोकसभा की कार्यवाही और अब इसे 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। ने उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद चाहे वो पक्ष के हों अथवा विपक्ष के हों सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का अध्यक्ष महोदय आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूँ कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है उसमें भी इस प्रकार से बराबर जो नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन पहले भी ऐसी घटना हुई है लेकिन विपक्ष को इस पर हंगामा नहीं करना चाहिए क्योंकि जांच के आदेश दे दिए गए, कमेटी गठित कर दी गई है। संसद में चल रही है कार्यवाही और अभी फिलहाल ताजा अपडेट यह है कि 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है लोकसभा क्योंकि संसद में लगातार हंगामा हो रहा था। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था, वो गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा था जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उस पर खड़े हुए उन्होंने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही लेकिन उसके साथ साथ 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बिल्कुल, तो आज कार्रवाई शुरू हुई जिसके बाद इसे स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और विपक्ष के हंगामे के साथ कार्रवाई शुरू हुई थी जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जवाब दिया
उन्होंने कहा कि सांसदों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये देखना चाहिए कि किसे पास दिया जा रहा है और सुरक्षा के साथ पास देने चाहिए और इस पूरे मामले पर कार्रवाई लगातार जारी है। और हमारे 3 सहयोगी इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। वरुण जैन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं दिल्ली से, और अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ हैं और आशीष कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपका रुख करना चाहूंगी, कल से लेकर अब तक लगातार हंगामा हम देख रहे हैं, तो आज लोकसभा की कार्यवाही भी हंगामे के साथ शुरू हुई, दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल से लेकर अब तक क्या कुछ जांच की गई है इस पूरे मामले पर, क्या कुछ अब तक खुलासा हो पाया है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी तक जहां तक आप जांच की बात कर रही हैं, जांच में एक बात क्लियर हो गई कि जो 6 लोग हैं, इनका आपस का रिलेशनशिप क्या है, किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हैं, पहली बात, और मोटिव दूसरी बात। 2 चीज़ें तो आइडेंटिफाई हो गई हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सिरा है वो ये है कि आखिर ये सांसद जी कहाँ हैं। ये जो 18 महादेव रोड है, ये प्रताप सिन्हा जो बीजेपी के सांसद है मैसूर से, उनका घर है, और ये देखिए ये बंद पड़ा हुआ है। कल रात से ही कोई हलचल नहीं है, दोनों ही गेट बंद है। जो पिछला गेट है वहाँ पर जो स्टाफ क्वार्टर है वो भी बता रहे हैं कि उनको भी नहीं पता कि आखिरकार सांसद जी कहाँ गए हैं। तो ये एक बड़ा सिरा आकर के जुड़ता है। जो अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात आप बता रही थी कि सांसदों को भी देखना चाहिए, और देखिए जो ये पास बनता है उसमें एक लाइन होती है कि मैं पर्सनली जानता हूं, व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं जिसके लिए पास जारी कर रहा हूं। तो आखिर इस मनोरंजन डी का सांसद जो हैं विजय सिम्हा, इन प्रताप सिन्हा, इनसे किस तरह का संपर्क था, ये कैसे उसको जानते थे, ये इस पूरी जांच पड़ताल का एक बड़ा सिरा ये घर है 18 महादेव रोड। लेकिन सांसद जी फिलहाल यहाँ नहीं हैं और वो भी इस पूछताछ का अहम हिस्सा होंगे, उनसे भी पूछताछ होगी, क्योंकि एक बड़ा सिरा उनसे आकर के जुड़ता है इस पूरे मामले का। जुड़ेगा ही, क्योंकि उन्हीं के पास पर, विजिटर पास पर ये अंदर आए थे। आशीष कुमार सिंह आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आशीष, कल जब हम ये खबर ब्रेक कर रहे थे तो सबसे पहले आप ही ने इस बात की जानकारी दी थी कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्हीं के नाम पर ये पास जारी किया गया था। अभी तक उनका अता पता नहीं चल पा रहा है, ये अपने आप में भी बड़ा सवाल है। देखिए, सुरक्षा में ब्रीच है और कहीं ना कहीं उनकी कल्पेबिलिटी ज़रूर बनती है, लेकिन मैं टू बी फेयर टू द ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं ये आपको बता दूं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है पार्लियामेंट्री कवरेज का, विवेक, पार्लियामेंट किसी भी पार्लियामेंटेरियन की कंस्टिट्यूएंसी से बड़े लोग आते हैं जिनको संसद देखने की बड़ी इच्छा होती है और कई बार बड़ी भीड़ लग जाती है। सबसे ज़्यादा बड़ा फ्लॉ जो है वो मैं आपको बताता हूँ, वो होता है सेम डे वेरिफिकेशन का। बिल्कुल अभिषेक ठीक कह रहे हैं, इस बात का ख्याल भी रखा जाना चाहिए कि कोई तो बैकग्राउंड चेक हो। सांसद गुड फेथ में उन लोगों को आने के लिए पास की परमिशंस दे देते हैं और इसी में इस तरह का बड़ा लैप्स इस बार हमको देखने को मिला है। एक दिन से ज्यादा मिलता ही नहीं पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज या जो दूसरी सिक्योरिटी एजेंसी संसद में तैनात रहती है जानने की, परखने की कि आखिर आ कौन रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर बैकग्राउंड चेक यहां हुआ होता तो ये 6 के 6 लोग अंदर पहुंच ही नहीं पाते, और खास करके वो जिस तरह से स्मोक गन वो लेकर के गए हैं उसको ले जाने का कोई चांस ही नहीं पैदा होता। तो ये सिक्योरिटी लैप्स है। सांसद की भी जिम्मेदारी निश्चित तौर पे बनती है। मुझे लगता है इस बात का उनको एहसास होगा कि उनसे एक बड़ी भारी चूक हो गई है, इस वजह से अभी तक सामने नहीं आए हैं। यह संभव है पार्टी ने उन्हें बोला हो चुप रहने के लिए, लेकिन मैं फिर ये बात दोहराना चाहूंगा कि इस तरह से असर्टन कर पाना, छान पाना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज को, और खास करके लोकसभा के अध्यक्ष को और राज्यसभा के चेयरमैन को कोई ना कोई नई नीति रखनी पड़ेगी, कोई नया सिक्योरिटी सेटअप बिठाना पड़ेगा, जिसमें कम से कम ये इंश्योर हो विवेक कि ये जो लोग आ रहे हैं देखने के लिए एक ही दिन भीड़ लगा लें, उसी दिन पास भी इशू हो जाए, उसी दिन उनकी वेरिफिकेशन भी हो जाए सिक्योरिटी की, ये मुमकिन नहीं है। और मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं कि जब अंदर करीबन 150-200 लोग बैठ जाते हैं विजिटर्स गैलरी में, तो बाहर उतने ही लोग कतार लगा के खड़े होते हैं अगली सिटिंग के लिए। यानी 11 से 12 अगर कोई देख रहा है, एक लॉट देख रहा है, तो 12 से 1 देखने के लिए और 5 मिनट का कुल समय मिलता है। ऐसे में बहुत ऐसा सिक्योरिटी लैप्स है जिसको दोबारा से दुरुस्त करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, एक बड़ी लापरवाही यहाँ पे देखने को मिली है और उस पर काम करने की जरूरत भी है। वरुण, कल की घटना से अब क्या सबक लिया गया है? क्योंकि आज जब संसद की कार्रवाई शुरू हो रही थी, हम देख रहे थे कि जो लोग वहां पर अंदर प्रवेश कर रहे थे उनकी गहनता से जांच पड़ताल की जा रही थी। अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद? वरुण, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल पहुंच पा रही है। क्या सवाल मुझसे है ये? जी बिल्कुल बिल्कुल वरुण।
देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच था, कहीं ना कहीं एक बेहद बड़ी लापरवाही थी और इसी के चलते जो पूरा सिक्योरिटी है उसको रिव्यू किया गया है और यही वजह है कि जो विजिटर गैलरी है उसको फिलहाल के लिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, किसी को भी विजिटर गैलरी के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच था और जो पूरी सिक्योरिटी है उसको जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि उसको एक बार फिर से रिव्यू किया जा रहा है और आने वाले समय में कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। जो पूरा प्रोसेस है उसके अंदर भी काफ़ी अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। रही बात इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस की अभी जांच जारी है। जो मेन इसके अंदर जो आरोपी है ललित झा, जो कि बाहर से वीडियो बना रहा था और जो चारों आरोपियों के संपर्क में था, उसकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। 2 टीम निमराना के अंदर भी मौजूद है जहां पर उसकी आखिरी लोकेशन मिली थी। ललित झा ही वो शख्स है जिसने बाद में इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो बनाकर भी अपने एक जानकार को भेजा था जो कि कोलकाता में एक एनजीओ चलाता है। तो कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो इन आरोपियों का आगे एक एनजीओ के साथ जाकर जुड़ता है। यही वजह है कि पुलिस को अंदेशा है कि इन सबको किसी न किसी संगठन ने या किसी शख्स ने मोटिवेट किया हो सकता है। इनके तार आगे तक जाकर जुड़ सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ महज 3-4 दिन की कोई घटना नहीं है। पूरी प्लानिंग चल रही थी, करीब 8-9 महीने से प्लानिंग चल रही थी। 1.5 साल से एक दूसरे को सभी आपस में जानते थे। भगत सिंह फैन क्लब के जरिए आपस में मिले थे और 9 महीने पहले जब चंडीगढ़ में मुलाकात हुई थी तब इन्होंने प्लानिंग करी थी और उसके लिए बाकायदा रैकी की थी। मनोरंजन आप देखेंगे कि मार्च में जब संसद सत्र चल रहा था तो वो संसद के अंदर गया था मार्च में भी, तब उसने देखा था कि कहां पर किस तरह की चेकिंग होती है। उसके साथ का जो साथी है सागर शर्मा, जब वो जुलाई में दिल्ली आया था उसकी भी कोशिश थी कि वो पार्लियामेंट में जाए लेकिन वो जा नहीं पाया था, उसने बाहर से ही रैकी की थी। तो बाकायदा एक पूरी प्लानिंग की गई थी पिछले 9 महीने से। और उसके बाद जो महाराष्ट्र का इनका साथी है अमोल, वो इन स्मोक कैंडल्स को लेकर आया था। इंडिया गेट पर इनकी मुलाकात होती है, स्मोक कैंडल को आपस में बांटा जाता है और उसके बाद फिर ये पार्लियामेंट पहुंचते हैं। तो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी लेकिन इस कॉन्स्पिरेसी के तार किसी संगठन या आगे किसी और शख्स से जाकर भी जुड़ सकते हैं। यही वजह है कि पुलिस ललित झा की भी तलाश कर रही है, साथ ही जो एनजीओ से इनके जो जाकर तार जुड़ रहे हैं उसको भी खंगालने में जुटी है। जी, जिस एनजीओ से वरुण इनके तार जुड़ रहे हैं उसके बारे में क्या जानकारी है? और आप कह रहे हैं कि ये कोई भगत सिंह जैसा कोई ग्रुप था, एक बार उसको फिर से दोहराइएगा कि उसके तहत ये जुड़े थे। तो वो ग्रुप क्या करता है, किस क्षेत्र में काम करता है, इसके बारे में कोई जानकारी निकल के सामने है? क्या बैकग्राउंड क्या है इनका? देखिए अब तक की जो पुलिस की जांच हुई है उसमें ये बात पता चली है कि ये एक भगत सिंह फैन क्लब, एक सोशल मीडिया पर पेज है, उसके जरिए जो सभी आरोपी है 6 के 6 आपस में संपर्क में आए थे। इनकी दोस्ती हुई, उसके बाद करीब 1.5 साल पहले इन सबकी मुलाकात मैसूर में हुई। करीब 9 महीने पहले चंडीगढ़ में एक बार फिर से सबकी मुलाकात होती है और वहीं पर ये जो पूरी प्लानिंग है वो की जाती है कि किस तरीके से अपना जो प्रोटेस्ट है या फिर ये कैंडल स्मोक है इसका ये इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए बाकायदा रैकी की गई। मनोरंजन जो था मैंने बताया वो मार्च के महीने में आया था। संसद सत्र के दौरान जब बजट सत्र चल रहा था वो बाकायदा संसद के अंदर गया था और उस दिन भी दर्शक दीर्घा में विजिटर गैलरी में बैठा था और उसने पूरी रैकी की थी कि कहाँ पर किस तरीके से चेकिंग होती है, किस तरीके से वो शू के अंदर छुपाकर किसी कैंडल स्मोक को लेकर जा सकता है। सागर शर्मा जुलाई के महीने में आया था लेकिन वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं गया था, उसने बाहर से ही रैकी की थी। उसके बाद ये 10 तारीख को दिल्ली पहुंचते हैं और अपने गुरुग्राम का साथी जो विक्की शर्मा है उसके घर पर ठहरते हैं। 13 तारीख को सुबह करीब 10 बजे के आसपास ये सब लोग महादेव रोड पर जो सांसद साहब है वहां से अपना पास लेते हैं और उसके बाद इंडिया गेट पर इनकी मुलाकात होती है। इंडिया गेट पर मुलाकात के दौरान जो ये कैंडल स्मोक कैंडल थी जिसे अमोल जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला है, जो कि पार्लियामेंट के बाहर ही कैंडल स्मोक को जलाता हुआ नजर आया था, वो इस कैंडल स्मोक को आपस में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और उसके बाद 2 लोग पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं क्योंकि एक दिन का काम ये नहीं है, बहुत लंबे समय से ये लोग प्लानिंग कर रहे थे और अब पूछताछ जब की जाएगी तो बहुत सारे जो सवाल हैं उनका जवाब सामने आएगा। संसद की सुरक्षा में चूक हुई, उधर लोकसभा की जब कार्यवाही चल रही थी 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई क्योंकि लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा था। संसद की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर आज विपक्ष ने हंगामा किया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, अभी जांच चल रही है। आयुषी बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर सबकी चिंता हमें है लेकिन इस तरह संसद में हंगामा करना ठीक नहीं है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। सरकार कभी भी लोकसभा सचिवालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नो, हम करने भी नहीं देंगे। नो, गलत। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, उन सब घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। भविष्य में घटना न हो इसके लिए भी हम और आप बैठकर चर्चा करेंगे। यह हमारा क्षेत्राधिकार है। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी है।
इसलिए मैं आपसे वेट कर सब चर्चा करूंगा। उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जो नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में ये कहते सुने गए। उन्होंने साफ कहा कि ये सांसदों की भी जिम्मेदारी है कि जब वो पास बना रहे हैं या फिर उसके लिए हामी भर रहे हैं तो वो भी जरा सावधान रहे ऐसी घटनाओं से बचने के लिए। संसद की सुरक्षा में लापरवाही पर सियासत भी लगातार जारी है। विपक्ष को हरनाथ सिंह यादव ने जवाब दिया है। घटना को बेरोजगारी से जोड़ने पर बोले हैं कि ये विपक्ष के दिवालियेपन को दिखाता है। हरनाथ सिंह यादव का जवाब, जिस तरीके से संसद में सुरक्षा पर लापरवाही देखने को मिली, उस पर उनका कहना है कि घटना को बेरोजगारी से जोड़ना गलत है। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद हरनाथ सिंह यादव है हमारे साथ। सर, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मामला है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इसलिए युवा आक्रोश में है और यही आक्रोश संसद में दिखा है। देखिए, विपक्ष का रवैया जो है बहुत ही गैर जिम्मेदार है और ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। और लोकसभा अध्यक्ष ने कल जो भी प्रकरण हुआ है उसको सही तरीके से जांच कराने के आदेश दे दिया है। सारी एजेंसियां जुट गई हैं, जो दोषी हुआ, अपराधी हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विपक्ष को नकारात्मकता का रोग हो गया है, इसके जो है उनका मानसिक जो संतुलन बिगड़ा हुआ है सत्ता से बाहर होने के कारण से, उसका इलाज होना चाहिए। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो ये हम आपको सुना रहे थे हरनाथ सिंह यादव को। बात ये हुई है कि विपक्ष ये कहने लगा था कि ये बढ़ती हुई बेरोजगारी है कि युवा संसद में घुसने लगे और हंगामा करने लगे, सरकार की विफलता है, ये कहकर विपक्ष घेर रहा था और कह रहा था कि बेरोजगारी की वजह से युवा ऐसे कर रहे हैं। तो उस पर आई है बीजेपी के सांसद की सफाई। उधर विपक्ष के कई नेता संसद की सुरक्षा में जिस तरह से चूक हुई, जिस तरह से सदन की कार्यवाही के बीच दो लोग कूद गए, उसको बेरोजगारी की समस्या से जोड़ रहे हैं। लेकिन बीएसपी के सांसद मलूक नागर का कहना है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो आरोपी हैं उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। बीएसपी सांसद मलूक नागर है हमारे साथ। सर, जो घटना संसद में घटी उसको लेकर के जो बहुत सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस, आरजेडी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ये सारे लोग कह रहे हैं, इसकी प्रवक्ता और सांसद, कि बेरोजगारी देश में बढ़ गई है, इसलिए उसका प्रतिफल यहां पर देखने को मिला है। देखिए, कल की घटना को बाहर की राजनीतिक और देश की जो परिस्थितियां उससे जोड़ के नहीं कर सकते, क्योंकि 543 की 43 सभी एमपीओं की, जिसमें से मिनिस्टर भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, माननीय स्पीकर साहब भी हैं, सबकी जान खतरे में थी। तो उसको जस्टिफाई नहीं करा जा सकता, उसको तो सर्टिफिकेट इशू हो गया। कल इतनी बड़ी घटना हुई है, सबकी जान खतरे में थी, तो इसके लिए तुरंत ऐसे सुरक्षा के उपाय करे जाएं जिससे ऐसी घटना दोबारा ना हो। और उन लोगों को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, उन लोगों के लिए तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे दोबारा से कोई कानून लाना पड़े। जो सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, पहले भी 22 साल पहले घटना घटी थी, उसके बाद भी ये हुआ, तो अब क्या किया जाए? देखिए, जो 2001 में किया, 3 साल तक एनडीए की सरकार थी,
जो मानक तय करे गए थे उससे भी बेहतर क्यों नहीं करे गए? और 2004 से 2014 तक जो ये यूपीए सो कॉल्ड जो राजनीति से कहीं ना कहीं उसको जोड़ रहे हैं, इनकी सरकार थी, इन्होंने क्या करा अपने गिरेबान में झांक करके ये लोग बताएं। और 2014 के बाद 2023 तक अभी फिर एनडीए की सरकार है, इन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम में बदलाव क्यों नहीं करे? इतने कानून बदल दिए, इतने सुझाव दे रहे हैं? मैं सुझाव ये दे रहा हूँ, यूके की तर्ज पे, यूएस की तर्ज पे, इजराइल की तर्ज पे और रशिया की तर्ज पे, यूरोप की तर्ज पे जितने भी सिक्योरिटी संबंधित है उनको सबकी स्टडी करके उससे बेहतर कैसे बना सकते हैं, करना चाहिए, जिससे परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए, ये घटना दोबारा कभी ना घटे। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और चलिए इस बीच एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको दे दें कि जो पुलिस है वो आरोपियों को लेकर इस वक्त अस्पताल पहुंच गई है। ये बड़ी जानकारी, जिन्होंने जो कल संसद के अंदर दाखिल हुए थे आरोपी, उन्हें लेकर अस्पताल पहुंची है पुलिस। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है और आज ही कोर्ट में पेश करना है आरोपियों को, लेकिन उससे पहले आप देखिए अस्पताल इन्हें लेकर पहुंची है पुलिस। आरएमएल अस्पताल ले जाया जा रहा है आरोपियों को, क्योंकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जब भी कोर्ट में पेश करना होता है उसके पहले मेडिकल जांच की जाती है और उसी के लिए इनको, आरोपियों को आरएमएल अस्पताल लेके जाया जा रहा है।